देखो क्लास, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ y इक्वल्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें तुम देख सकते हो x की पावर कितनी है। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो x की पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है क्लास, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमारा वो पैराबोलिक होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है हमारा, पैराबोलिक या पैराबोला। ठीक है क्लास, तो अब हमें इसको डिस्कस करना है। ठीक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया है, मैक्सिमा और मिनिमा का, याद है क्लास तुम्हें। केस नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, मान लो b की वैल्यू 0 हो जाए और c की वैल्यू भी 0 हो गए। व्हाट आर a b एंड c हेयर क्लास, a b एंड c आर कांस्टेंट। ठीक है ना, सो b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए तो y विल बी ए एक्स स्क्वायर। ठीक है क्लास, ठीक। अब देखो क्लास, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो a इज़ मोर देन 0 होगा या a इज़ लेस देन 0 होगा, या तो a एक पॉजिटिव नंबर होगा या फिर a हमारा नेगेटिव नंबर होगा, और दोनों के लिए ग्राफ अलग होगा पैराबोलिक। ठीक है, अब देखो मैं पहले दोनों के लिए तुम्हें बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स ए एक्स स्क्वेयर एंड a इज मोर देन 0, वालेकुम अस्सलाम, दैट इज पॉजिटिव। a हमारा क्लास कैसा दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। अब देखो उस केस में पैराबोला कैसा बनेगा। क्लास, सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर कितनी है, 1। तो जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है, पैराबोला उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जिसकी पावर 1 होती है उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पैराबोला बनाऊंगा तो वो कौन से एक्सिस पर सिमेट्रिक होगा, वाई पर। तो देखो मैं बना रहा हूँ, ये हमारा x और ये हो गया हमारा y। ठीक है, इस तरह से। देखो क्लास, ये वाला जो पॉइंट होता है ना पैराबोला का, ये होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। और इस केस में वर्टेक्स होता है हमारा 0,0, क्योंकि देखो वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है क्लास, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, ये जो पैराबोला मैंने बनाया है ये इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। y एक्सिस के अबाउट इसका ये हाफ पार्ट और y एक्सिस के अबाउट इसका ये आधा पार्ट, दोनों बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसी वजह से हमने बोला कि ये पैराबोला किसके अबाउट सिमेट्रिक है, और y, हाँ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, जिसकी पावर 1। ठीक है, अब देखो इस पैराबोला का ये जो है ना, ये माउथ है, मैं इसको बोलता हूँ मुंह, माउथ। तो इस पैराबोला का जो माउथ है वो किधर की तरफ ओपन है, ऊपर की तरफ। किधर की तरफ खुल रहा है क्लास इसका माउथ, ऊपर की तरफ। मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ। अब देखो माउथ किधर खुल रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, तो याद रखना है जब हमारा ए पॉजिटिव होता है तो पैराबोला का मुंह किधर खोलोगे, ऊपर की तरफ खोल देना है मुंह। वेरी गुड। अब सुनो अगला, अगर हमारी इक्वेशन हो जाए सेकंड, y इक्वल्स ए एक्स स्क्वेयर, और अब की बार a क्या है हमारा, नेगेटिव। तो अब जब पैराबोला हम बनाएंगे, ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। अब की बार हम जो पैराबोला बनाने वाले हैं, दिस इज अवर x, दिस इज अवर y। अब की बार हमारा जो पैराबोला बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो वर्टेक्स तो फिर ओरिजिन पर आएगा। अच्छा, सिमेट्रिक किसके अबाउट है क्लास, ये अभी भी y एक्सिस। लेकिन अब की बार इसका मुंह किधर खुल रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a इज लेस देन 0। ठीक है, और ये होगा इसके वर्टेक्स। तो क्लास ध्यान से देखो, क्या ये दोनों पैराबोला क्लियर है तुम्हें।
देखो क्लास, अब हम डिस्कस करेंगे अगर इक्वेशन ऐसी आ जाए, x इक्वल्स ए वाई स्क्वायर, ऐसी भी तो आ सकती है क्लास। अब बताओ क्लास, पैराबोला किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x के y के, x के। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अब देखो इसमें क्लास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, x इक्वल्स ए वाई स्क्वेयर एंड a is positive, means a is more than 0। तो क्लास, अब इस पैराबोला का मुंह राइट साइड खुलेगा कि लेफ्ट साइड खुलेगा, सोचो सोचो सोचो। दिस इज x, दिस इज y। तो क्या ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा? ठीक है क्लास, ये इसके क्या होंगे, वर्टेक्स, और ये इसका इसका माउथ किधर ओपन होगा, राइट साइड, यानी पॉजिटिव x की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि a इज मोर देन 0। ठीक है क्लास, अब क्लास इसमें नोट नंबर सेकंड क्या होगा, सोचो। नोट नंबर यहाँ पर सेकंड होगा, x इक्वल्स ए वाई स्क्वेयर एंड a इज लेस देन 0, मीन्स a इज नेगेटिव। अब तुम बताओ ये पैराबोला किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, और इसका मुंह किधर खुलेगा, लेफ्ट साइड, मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस। ये तो हो गया इसका वर्टेक्स एंड माउथ ओपन्स टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। क्लियर है क्लास? अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखो क्लास, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ। क्लास, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास? पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्लास एक बात पक्की है कि ये पैराबोला का वर्टेक्स अब ओरिजिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 0 नहीं है, होगा पैराबोला ही, लेकिन इसका वर्टेक्स इस बार ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा। तो अगर हमें वर्टेक्स को फाइंड करना हो वो कहाँ लाई कर रहा है, तो उसकी टेक्निक देखो। अगर मैं इसके यहाँ पर y की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लूँ, ठीक है, तुम एक बात नोटिस करो, अगर मैं पैराबोला ऐसा बना रहा हूँ, तुम देखो वर्टेक्स पे ही तो या तो वो मैक्सिमम हो रहा है, या वर्टेक्स पे ही वो क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो हम एक बात चेक कर लेते हैं, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बताओ मैक्सिमम मिनिमम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था। हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। याद है स्टेप नंबर 1? व्हाट इज dy बाई डी एक्स, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, 2x। अरे क्लास, डिफरेंशिएशन याद है ना सबको, व्हाट इज एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, 2x। एंड व्हाट इज x डिफरेंशिएशन, 1। व्हाट इज स्टेप नंबर सेकंड, you will put dy by dx equals 0, so what will be x, so x will be minus b upon 2a। लेकिन क्लास मुझे ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा या y, तो मैं स्टेप नंबर क्या करूंगा क्लास, 3। व्हाट इज स्टेप नंबर 3,
डबल डेरिवेटिव। तो मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दूंगा इसका। तो जैसे इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो x का तो 1 और कांस्टेंट का, क्लास समझ में आ रही है बात? देन यू विल गेट 2a, देन यू विल गेट 2a। अब ये a अगर पॉजिटिव हुआ, a क्या हुआ? पॉजिटिव। तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा, तो ये y हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमा। और अगर a हमारा नेगेटिव हुआ तो d2y ओवर dx स्क्वायर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है। तो अब अगर हम लोग क्या करें, x की वैल्यू पुट कर लें, तो या तो मुझे मैक्सिमा मिल जाएगा या मुझे मिनिमा। अब देखो जैसे ही मैं x की ये वाली वैल्यू, समझते रहना मेरी बात, ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा, ध्यान से देखो, वाई ए एक्स स्क्वायर कितना है देखो क्लास, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और प्लस बी व्हाट इज एक्स, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये क्लास ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसका मतलब क्लास y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हें मैथ्स पढ़ाने नहीं आया, ये प्योर मैथमेटिक्स है। हमें तो बस एक बात याद रख लेनी है। क्या बात याद रखनी है? एट एक्स इक्वल्स माइनस बी अपॉन 2a, वाई विल बी मैक्सिमम और मिनिमम विच इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, हमारे काम की बात तो बस इतनी सी है। बाकी वो सब मुझे लगता है कुछ को समझ में आ गई होगी ये बात, ये कैसे ड्राइव किया हमने। खुशी? तो क्लास यही दोनों पॉइंट्स हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, दैट एक्स कॉमा वाई मिनिमम और मैक्स। तो किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। देखो फर्स्ट वाला देखो, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। x की पावर कितनी है क्लास? पता लग गया स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है? बताओ यहाँ पर a कितना है? वेरी गुड। b कितना है? -8। तो वर्टेक्स क्या होगा? यही तो था हमारा वर्टेक्स। ये y वाला प्लस था माइनस था? ठीक है क्लास, तो बताओ कितना आएगा वर्टेक्स? व्हाट इज b? 8/2 कॉमा एंड -8/4। सही लिख रहा हूँ ना? क्या प्रॉब्लम हो गई? 64। अब अब कितना आएगा बताओ वर्टेक्स? 4 कॉमा माइनस का 16। सही लिख रहा हूँ क्लास? क्लास में पूछ रहा हूँ कि इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 लिख दूँ तो y क्या होगा? y भी 0 होगा। चलो अब बनाते हैं। देखो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, क्यों बनेगा देखो क्लास। वर्टेक्स कहाँ पर है? x की वैल्यू कितनी है? 4। y की वैल्यू कितनी है? -16। इस पॉइंट को देखो, ये क्या पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास? देखो क्लास ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 कॉमा, जब x 0 था तो y भी कितना था?
देखो तुमने पैराबोला बना लिया, और ये पैराबोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर माइनस। देखो क्लास, x में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड। अच्छा यहाँ पर देखो, a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 3 है, ठीक है। जब हम x फाइंड करेंगे दैट इज -b/2a, माइनस व्हाट इज b, 0। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट, x वैल्यू 0। जब x 0 है तो y कितना होगा, तो y की इक्वेशन क्या है, 2x² + 3। सो 2 व्हाट इज x, 0। सो व्हाट विल बी y, 3। ठीक है क्लास। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स लाई करेगा, वर्टेक्स विल लाई 0,3। देखो मैं बनाता हूँ इसको, वर्टेक्स तो 0,3 पर है। अब सोचो 0,3 किधर मिलेगा क्लास, क्या ये पॉइंट हमारा 0,3 होगा, सोचो। क्लास मैंने इस पैराबोला का मुंह नीचे क्यों खोला, वेरी गुड, ए क्या है हमारा, नेगेटिव। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पर देखो, ए नेगेटिव है तो मैंने मुंह किधर खोला है क्लास, नीचे की तरफ। और ऊपर वाले में देखो मुंह ऊपर क्यों खोला है, ठीक है क्लास। तो अब देखो क्लास ध्यान से, क्या थर्ड वाला कर सकते हो, व्हाट इज थर्ड न्यूमेरिकल, y इक्वल्स x² - 6x + 4। इसमें a भी है, b भी है और c भी है। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू में कोई टेंशन नहीं है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन से क्या निकालोगे, y की वैल्यू। तुम्हें तुम्हें किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, वर्टेक्स के। इस पैराबोला का मुंह ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू ऊपर की तरफ खुलेगा। और किसकी तरफ खुलेगा, x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस, क्योंकि y की पावर कितनी है हमारी, 1 है। तो क्लास यहाँ पर हमारा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 4, प्लस को देखकर पता लगा ओपन अपवर्ड्स, y की पावर 1 है, अबाउट y एक्सेस। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए पहले x को फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू आ रही है -6/2, आई थिंक 3 आ रही है। अब y फाइंड कर लो, x² - 6x + 4, तो यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर भी 3 लिख दो। 3 का स्क्वायर 9, 18 + 4 -9 + 4 कितना आ रहा है क्लास, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए, दैट इज 3 कॉमा, बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। अच्छा जी ठीक है, चलो बनाते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखो क्लास, ठीक है, एक वैल्यू और चेक कर लो, थोड़ी आसानी हो जाएगी ड्रॉ करने में। जब x 0 होगा तो y कितना होगा, सोचो। देखो ये रही इक्वेशन, देखो नहीं ऐसे नहीं, 0², वेरी गुड, y कितना होगा 4। तो जब x 0 होगा तो y 4 होगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं क्लास, इस ग्राफ को ध्यान से देखो मैंने कैसे बनाया है इसको। क्लास ये पॉइंट बताओ सबसे पहले, ये तो वर्टेक्स है, x कितना है इसका, y कितना है इसका। तो जब वर्टेक्स को हम लिखेंगे, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, 3, एंड व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ x एट दिस पॉइंट, वैल्यू ऑफ x एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये y एक्सिस पर है,
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर क्लास? 0। और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? +4। सो व्हेन x इज 0 y इज +4। ठीक है, मैंने इसलिए फाइंड किया था। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा बना दे, 0 0 से पास कर दे। तो ये सही होगा क्लास, गलत होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब x 0 है तो y कितना है? 4। ठीक है, न्यूमेरिकल को रीड करो। ये देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। अ पार्टिकल इज स्टार्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस फ्रॉम द origin with u equals 1. What is u class? Initial speed or final? Initial. And what is the acceleration? That is 2. And they are saying draw displacement time graph. What we have to draw? Displacement time graph. Class, remember this equation, s equals ut plus half at square. So s equals, what is u? 1. Half, what is a? 2. T square. So s equals t plus t square. So s equals t square plus t. Now can you see this equation? This is a linear equation or a quadratic equation? Quadratic equation. Graph will be a straight line or parabola? Parabola. Very good. So what is the value of a? What is the value of b? 1. And what is c? 0. Now can you find vertex of this parabola? Vertex means x. यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है क्लास? और y का काम कौन कर रहा है? So t की वैल्यू होगी -b/2a. That is same as x. So minus what is b? 1. 2 into 1. I think minus half. ठीक। उसके बाद वैसे टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं आगे बात करूंगा अभी इसकी। ठीक है, व्हाट विल बी y s वैल्यू क्लास इफ यू पुट हाफ हियर माइनस 1/4 minus 1/2, what you will get class? -1/4। ठीक है क्लास, तो ये जो वर्टेक्स होगा कौन से कोऑर्डिनेट में होगा क्लास? This is s and this is t. It will be in third quadrant because x is negative means t is negative and s यानी y is negative. तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा क्लास, एक बात और बताओ, हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। जब t 0 होगा तो s क्या होगा? सोचो। ज़ीरो होगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ क्लास कुछ ऐसा आएगा पैराबोला। ठीक है क्लास, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, ये पॉइंट कितना होगा हमारा? -½ और ये पॉइंट कितना होगा? -1/4। लेकिन क्लास ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं इतने पार्ट को कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, कोई बताएगा? क्योंकि इतने पोर्शन में ध्यान से देखो, टाइम क्या है हमारा? नेगेटिव, विच इज नॉट। बस जब फिजिक्स में हम लिखेंगे तो थोड़ी ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि हम टाइम के साथ बना रहे हैं एंड इट कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हम पैराबोला के इस ब्लैक वाले पार्ट को, इस पार्ट को रिमूव कर देंगे ग्राफ में से। बस हमारा ग्राफ इतना बनेगा।
ये इस तरह से, इस तरह से बनेगा हमारा ग्राफ। ठीक है, ठीक है क्लास।